सोचिए, अगर आपको यह बताया जाए कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, ना पहाड़, ना समुद्र, ना आसमान, सिर्फ एक अनंत अंधकार। लेकिन सवाल ये है, ये दुनिया शुरू कैसे हुई? इसके बारे में इंसान ने हजारों सालों से कहानियां बनाई हैं और विज्ञान ने अपने सिद्धांत। आज हम जानेंगे पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक पृथ्वी की असली कहानी। मानव इतिहास में लगभग हर सभ्यता ने पृथ्वी की उत्पत्ति की अपनी कहानी बताई। हिंदू पुराणों में कहा गया, शून्य से सृष्टि प्रकट हुई। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म और ब्रह्मा ने संसार की रचना की। एक शांत अनंत जल में सोए विष्णु और उसी से जन्मी सृष्टि, ये हमारी सबसे पुरानी अवधारणाओं में से एक है। ग्रीक मिथक में पृथ्वी एक देवी थी, गैया, जिसने स्वयं को जन्म दिया और फिर पहाड़, समुंदर और आकाश को जन्म दिया। नॉर्स मिथकों में कहा गया कि आग और बर्फ की टक्कर से पहली दुनिया बनी। जापानी मिथकों में दो देवताओं ने भाला घुमाकर समुद्र में गिराया और उससे गिरा हुआ कीचड़ पृथ्वी बन गया। हर संस्कृति ने अपने तरीके से उत्तर खोजा, कुछ में देवता, कुछ में जादू, लेकिन सबके मन में एक ही प्रश्न, यह दुनिया आई कहाँ से? समय बीता, सभ्यताएं विकसित हुई, लोगों ने नई बातें सोची, दार्शनिकों ने सिद्धांत दिए। कुछ ने कहा पृथ्वी हमेशा से थी, कभी नहीं बनी। कुछ ने कहा पूरी सृष्टि अनंत चक्र में घूम रही है, जन्म, विनाश, फिर जन्म। लेकिन विज्ञान के आने के बाद कहानी बदलने लगी। मनुष्य ने पहला सवाल उठाया, अगर पृथ्वी बनी है तो कब और कैसे? 17वीं 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने चट्टानों, जीवाश्मों और पर्वत निर्माण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना शुरू किया। धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी सिर्फ कुछ हजार साल पुरानी नहीं, बल्कि लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। और इसका जन्म किसी देव या जादू से नहीं, बल्कि कॉस्मिक धूल और गैस से हुआ था। वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, नेबुला सिद्धांत। इसके अनुसार लगभग 4-6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल का बादल, सौर निहारिका, अंतरिक्ष में घूम रहा था। अचानक उसमें एक हलचल हुई, शायद किसी विशाल तारे के फटने से, शायद किसी गैस के असंतुलन से। धूल कण आपस में जुड़े, घनीकरण बढ़ा, तापमान बढ़ा और केंद्र में एक चमकता हुआ गोला बनने लगा, हमारा सूर्य। सूर्य के चारों ओर बची हुई धूल और गैस घूमती रही, टकराती रही, मिलती रही और एक एक करके छोटे पत्थर विशाल चट्टानों में बदलते गए। इन्हीं चट्टानों के जुड़ने से बना पृथ्वी। लेकिन यह पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी आज है। यह पूरी तरह आग का एक नरक थी। पिघला हुआ लावा, गिरते उल्कापिंड और भीतर से फटती ज्वालामुखीय गैसें। न पानी, न हवा, सिर्फ आग और विनाश। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इसकी पिघली सतह से गैसें निकलने लगी, भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। यही गैसें मिलकर पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल बना, घना, जहरीला, लेकिन जरूरी। वायुमंडल में बनी भाप जब ठंडी हुई तो बादल बने और फिर हजारों सालों तक लगातार बारिश हुई। बारिश की हर बूंद उस जलती पृथ्वी को ठंडा करती गई। धीरे धीरे पहले महासागर बने, धरती अब शांत होने लगी, एक स्थिर ग्रह जीवन के इंतजार में। आज विज्ञान हमें पृथ्वी की तारीखें, प्रक्रियाएं और प्रमाण देता है, और पौराणिक कथाएं हमें कल्पना, संस्कृति और भावनाओं की कहानी सुनाती है। दोनों को सुनने पर एक बात साफ होती है, मानव हमेशा से जानना चाहता था, मैं कहाँ से आया हूँ, ये दुनिया कैसे बनी? विज्ञान ने इस रहस्य का जवाब ढूंढ लिया है, लेकिन हमारा उत्सुक मन आज भी नई खोजें करने से नहीं थमता। पृथ्वी की कहानी सिर्फ एक ग्रह की कहानी नहीं है, ये कहानी है जन्म की, विनाश की और बदलाव की। और ये कहानी आज भी लिखी जा रही है, क्योंकि पृथ्वी अभी भी बदल रही है और हम उसके गवाह हैं।